आज हम लोग सीखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, there may be a situation when we want to change the order of execution of statements based on certain conditions, or repeat a group of statements until certain specified conditions are met. This is actually a decision condition based action process in which some action can be taken place only if a specified criteria or condition is fulfilled. जनरली हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल पाइथन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशियली, बट देयर में बी ए सिचुएशन जब हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना होता है। बेस्ड ऑन दैट सम स्टेटमेंट और वन स्टेटमेंट will be executed. So then we need to a mechanism to apply decision making statement. So a decision making, each and every programming languages have decision making statement, decision making capabilities. Python also provides us decision making statements. सो फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। इसका जो सिंटेक्स है वो है इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन कॉलन स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट, कंट्रोल चेक्स द कंडीशनल एक्सप्रेशन। इफ इट बिकम्स ट्रू, then true block statement is executed. Otherwise, control jumps, skips this block and executes the other statement in the Python program. सबसे पहले कंट्रोल टेस्ट एक्सप्रेशन को यानी कि कंडीशनल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा। यहाँ पर हमने a का वैल्यू दिया है 1 और लिखा है इफ a ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 जो है 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट ई लर्निंग CS, प्रिंट थैंक यू, ये पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये स्टेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट क्या होगा, ई लर्निंग CS एंड थैंक यू। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट इंटरप्रेटर पर। तो हमने लिखा है ए असाइनमेंट ऑपरेटर 1 इफ ए ग्रेटर देन 0 कॉलन प्रिंट ई लर्निंग CS प्रिंट थैंक यू, और फिर इसके बाद हमें 2 बार इंटर की प्रेस करना है, तब ये आउटपुट ब्लू कलर में जो आउटपुट दिख रहा है ई लर्निंग CS थैंक यू, ये आउटपुट है। पाइथन में इस तरह से आउटपुट दिखता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद लास्ट में 2 बार इंटर की प्रेस करना है, तब ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से कमांड इंटरप्रेटर पे हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है इफ एल्स। ये इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अब ये कैसे वर्क करे, फर्स्ट कंट्रोल चेक्स कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ इट बिकम्स ट्रू देन ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट will be executed.
एंड कंट्रोल गेट आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक, और उसके बाद उस ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम। लेकिन अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, देन एल्स पार्ट कंटेनिंग फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट इज executed and then control execute the next statement in our program। तो हम क्या देख रहे हैं कि टेस्ट कंडीशन इफ के साथ जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल पहले एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसके जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है उसको यानी कि ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है यानी कि कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल वहाँ से जंप करके एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है जिसको कि हम लोग फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन एनी सिचुएशन आइदर वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड नॉट बोथ, किसी भी परिस्थिति में दोनों ही ब्लॉक साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है सैल, और यूज़र से हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करके, पाइथन में आप लोग जानते हैं कि इनपुट फंक्शन यूज करके हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। सो सैल असाइनमेंट ऑपरेटर इंट इनपुट डबल कोट इंटर द एम्प्लॉय सैलरी डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। सो यहाँ पर हम एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 इंटर कर रहे हैं। अब हम इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ सैल ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 देन कॉलन, और उसके बाद हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है बोनस, बोनस असाइनमेंट ऑपरेटर सैल आस्ट्रिक 0.5 यानी कि सैलरी का 5% 5%। सो बोनस कैलकुलेट हो जाएगा 5% के हिसाब से। उसके बाद हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सैलरी यानी कि नेट सैलरी इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर सैल प्लस बोनस दोनों ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट से, प्रिंट ग्रॉस सैलरी जीएस। लेकिन अगर ऊपर जो कंडीशन है सैल ग्रेटर देन इक्वल टू 20, अगर ये फॉल्स होता है तो कंट्रोल एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में हमने क्या किया है, फिर बोनस कैलकुलेट किया है, बोनस असाइनमेंट ऑपरेटर सैल आस्ट्रिक 0.10 यानी कि सैलरी का 10%। इस केस में क्या है, जिसकी सैलरी अगर 20,000 से बिलो है तो क्या हो गया, उसको हम लोग 10% के हिसाब से बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बोनस कैलकुलेट हो गया, उसके बाद ग्रॉस सैलरी एज यूजुअल कर देंगे, ग्रॉस सैलरी असाइनमेंट ऑपरेटर सैल प्लस बोनस, और फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे ग्रॉस सैलरी को। सो इस केस में, हमारे केस में क्या है कि सैलरी हमने इंटर किया है 20,000, सो ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 30,000 होगा, यानी कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो 30,000 होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन पाइथन देखते हैं। इसका जो सिंटेक्स है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट यानी कि ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 2, फिर स्टेटमेंट, फिर ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 3, फिर स्टेटमेंट यानी कि ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, और फाइनली एल्स स्टेटमेंट फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। यानी कि कंट्रोल ऊपर से एक एक करके कंडीशन को चेक करेगा, जो कंडीशन ट्रू होगा उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड टॉप टू बॉटम। ये एक एक करके कंडीशन को चेक करता है। फर्स्ट कंट्रोल चेक्स द कंडीशनल एक्सप्रेशन 1, अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन 2 को, एंड सो ऑन। एज सुन एज इट फाइंड्स द ट्रू कंडीशनल एक्सप्रेशन, जैसे ही इसको
ट्रू कंडीशनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और टर्मिनेट कर जाएगा। इफ ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशनल एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स, देन फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट यानी कि एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है मार्क्स और उसको यूजर से वैल्यू लिया है इनपुट फंक्शन यूज करके। मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर इंट इनपुट इंटर द मार्क्स। यहाँ पर हमने मार्क्स इंटर किया है 95 और इंटर कमांड प्रॉम्प्ट पे इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड कॉलन प्रिंट एक्सीलेंट। एल्स इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर यूज़र का वैल्यू, यूज़र का मार्क्स का वैल्यू लेस देन 80 और इक्वल टू 80 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो क्या होगा, प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीज़न। अगर यूज़र का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 70 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो सेकेंड डिवीज़न। और अगर यूज़र का मार्क्स अगर इससे बिलो है तो क्या होगा, फाइनल एल्स पार्ट, यानी कि ऊपर का सारा स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो एल्स पार्ट में आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा नॉट क्वालिफाई। सो हमारे केस में, इस प्रोग्राम के केस में, चूँकि हमने मार्क्स का वैल्यू दिया है 95, सो इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट एक्सीलेंट। अब हम लोग फोर्थ नेस्टेड इफ एल्स इन पाइथन देखते हैं। इसका जो सिंटेक्स है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 1 कॉलन स्टेटमेंट, फिर इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 2 कॉलन स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन 3 स्टेटमेंट, फिर एल्स कॉलन स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है और हाउ इट वर्क्स दोनों देखते हैं। Python programming language allows to write one if statement inside another if statement in a nested form. So इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक वेरिएबल है a जिसको हम लोग यूजर से वैल्यू दे रहे हैं इंटर द नंबर और वैल्यू दिया है 6। अब हम इफ नेस्टेड फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। इफ a ग्रेटर देन 5 कॉलन प्रिंट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। फिर if a greater than 10 colon print this number is greater than 10 और फाइनली else colon print OK। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पर 6 नंबर क्या दिया है हम लोग 6। सो इफ a ग्रेटर देन 6 तो a का वैल्यू 5 से बड़ा है, इट इज ट्रू, सो नंबर इज ग्रेटर देन 5 विल बी आउटपुट। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोगों ने 3 वेरिएबल दिया है A, B, C और तीनों को यूज़र से वैल्यू दिया है, इनपुट फंक्शन यूज किए हैं और यहाँ पर A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 15 है और C का वैल्यू 12 है। अब हम लोग ये नेस्टेड इफ को अप्लाई कर रहे हैं, इंटरप्रेटर पर लिख रहे हैं इफ़ A ग्रेटर देन B कॉलन इफ़ A ग्रेटर देन C कॉलन। अब यहाँ पर क्या है, अगर A B से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल सेकंड वाले इफ के पास आएगा। यहाँ पर इफ़ a ग्रेटर देन c, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो प्रिंट कर देगा a इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये फॉल्स होता है तो प्रिंट इसका एल्स पार्ट है c इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अगर बिगिनिंग में ही कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि a ग्रेटर देन b फॉल्स हो जाएगा, तो कंट्रोल दूसरे वाले इफ के पास नहीं जाएगा, ये एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ चेक कर रहा है b ग्रेटर देन c और एल्स पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है b ग्रेटर देन c, तो इसको चेक करेगा, अगर ये b बड़ा है तो b इज ग्रेटेस्ट, नहीं तो c इज ग्रेटेस्ट। सो इस केस में, हमारे केस में पहला ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15। सो एल्स पार्ट में कंट्रोल आ रहा है और यहाँ चेक कर रहा है इफ b इज ग्रेटर देन c,
यानी कि 15 इज ग्रेटर देन 12। इट इज़ करेक्ट, इट इज़ राइट, ये ट्रू हो जा रहा है। तो प्रिंट कर रहा है बी इज ग्रेटेस्ट। सो इस केस में बी इज ग्रेटेस्ट आउटपुट हो रहा है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल e-learning CS। Please click link below. Thank you once again.